नमस्कार दोस्तों और बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रिलियंट एकेडमी में। दोस्तों, मध्य प्रदेश जीके की श्रृंखला जैसा कि आप जान रहे हैं चल रही है और इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे आज। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में, वो हम जानेंगे मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा भी जाता है और कई बार प्रश्न व्यापम में और MPPSC में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय की ओर। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स को लेकर कंसिडर करेंगे और उन्हीं को यहाँ पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। चलिए, तो अगर मैं आपसे पहले पॉइंट की चर्चा करूँ तो जैसा कि आप भली भांति परिचित हैं, हमारे राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। इसके अन्य नाम की अगर मैं आपसे चर्चा करूँ तो अन्य नाम अगर आप जानेंगे इसके तो वह हैं सोया स्टेट, हृदय प्रदेश, मध्य भारत, लघु भारत, नदियों का मायका, CP एंड बरार यानी कि सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार एवं टाइगर स्टेट। यह कुछ अन्य नाम हैं या इन अन्य नामों से भी मध्य प्रदेश को जाना जाता है दोस्तों। चलिए, राजधानी की बात करूं, तीसरा पॉइंट, तो राजधानी इसकी आप भली भांति परिचित है, राजधानी है इसकी भोपाल। स्थापना की अगर मैं चर्चा करूं तो मध्य प्रदेश की स्थापना का वर्ष है 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे और जो बताता है हमको वर्तमान स्वरूप। वर्तमान स्वरूप की अगर हम बात करें, जो कि आप जानते भी हैं कि जब इसका वर्तमान स्वरूप कब का माना जाता है, जब छत्तीसगढ़ का इससे विभाजन हो गया था, तो वह इसका सन माना जाता है 1 नवंबर वर्ष 2000 को। ठीक है, तो एक तो आपको स्थापना वर्ष याद रखना है 1 नवंबर 1956, और दूसरा अगर इसके वर्तमान स्वरूप की हम चर्चा करेंगे तो यानी कि जब छत्तीसगढ़ का पृथक्करण हुआ था तो कब हो जाएगा, 1 नवंबर सन 2000 को इसका वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ था। चलिए, राजकीय चिन्ह की हम चर्चा कर लेते हैं। तो राजकीय चिन्ह जैसा कि आप जानते हैं 24 स्तूप आकृति के अंदर एक वृत्त है जिसमें गेहूं एवं धान की बालियां दर्शित हैं। ठीक है, एक चक्र है जिसमें कि 24 स्तूप या 24 तीलियां बनी हुई हैं और उसी चक्र के अंदर फिर आपका धान की और गेहूं की बालियां दर्शित हैं। तो यह मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है दोस्तों। चलिए, राजकीय पुष्प की बात करूं तो राजकीय पुष्प है इसका सफ़ेद लिली। राजकीय पशु जो आप जानते हैं बारहसिंगा है और वो भी ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा। राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी इसका है दूधराज, जिसको कि आप शाही बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। राजकीय वृक्ष की बात करें तो बरगद यानी कि वट वृक्ष यहाँ का राजकीय वृक्ष है। राजकीय मछली यहाँ की है वह है महाशीर। ठीक है, राजकीय फल है यहाँ का आम। राजकीय फसल की हम बात करें तो भली भांति परिचित हैं आप, राजकीय फसल यहाँ की क्या हो जाएगी, सोयाबीन, है ना। और इसी वजह से इसका एक अन्य नाम क्या है, सोया स्टेट भी इसको बोला जाता है। चलिए, राजकीय नाट्य की बात करूं तो राजकीय नाट्य या नाटक जो प्रस्तुत किया जाता है वह है माचा, यहाँ का राजकीय नाट्य है। एवं राजकीय नृत्य की अगर हम बात करें तो राजकीय नृत्य जो है वह है राई। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है राजकीय खेल। राजकीय खेल मध्य प्रदेश का है मलखंभ एवं उज्जैन में मलखंभ अकादमी की भी एक स्थापना की गई दोस्तों। तथा इस खेल को अगर हम देखें मान्यता कब से मिली है मध्य प्रदेश में, तो 9 अप्रैल वर्ष 2013 से इसको मान्यता प्राप्त है राजकीय खेल की। ये आप ध्यान रखेंगे इस डेट का दोस्तों। चलिए, राजकीय गान की मैं बात करूं तो राजकीय गान जो है मध्य प्रदेश का वह है सुख का दाता सबका साथी सबका यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। कई बार आपने न्यूज़ चैनल्स पे या आप टीवी पे एडवर्टाइजमेंट में कई बार आपको ये सॉन्ग देखने को मिल जाएगा। और इसके रचयिता की हम बात करें तो इसके रचयिता थे, ये रचनाकार हैं महेश श्रीवास्तव जी। ठीक है, और 26 जुलाई वर्ष 2011 को, डेट 26 जुलाई वर्ष 2011 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में शामिल किया गया था। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ें तो कुछ और पॉइंट हैं, वह है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की हम बात करें तो वह है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है दोस्तों। विस्तार से हम बात करें अगर इसकी, अगला पॉइंट है विस्तार। तो पूर्व से पश्चिम की ओर आप जाते हैं तो वह है 870 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की मैं बात करूँ तो वह इसका विस्तार हो जाता है 605 किलोमीटर का दोस्तों। चलिए बात करेंगे अब हम इसके और विस्तार की, और अक्षांश और देशांतर के संबंध में हम बात करेंगे कि इसका अक्षांशीय और देशांतर विस्तार कितना है दोस्तों। तो देखिए 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, सेकंड है 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर। ये अब देशांतर की बात हो रही है, कितना, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो यह मध्य प्रदेश की अक्षांशीय और देशांतर रेखाओं पर स्थिति या अवस्थित स्थिति को दर्शाता है दोस्तों।
चलिए अगला पॉइंट, मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी की अगर मैं बात करें, ये प्रश्न आया हुआ है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहा जाता है, तो वह है पचमढ़ी इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है दोस्तों। अगला व्यावसायिक राजधानी, तो वह है इंदौर। खेल राजधानी, इसको भी इंदौर शहर का ही दर्जा प्राप्त है। एवं वित्त राजधानी हम बात करें तो यह भी इंदौर को ही गौरव प्राप्त है दोस्तों। तो इंदौर से 3 फैक्ट याद रखने हैं, व्यावसायिक राजधानी, खेल राजधानी एवं वित्त राजधानी मध्य प्रदेश की कहाँ पर है, तो यह तीनों इंदौर को ही कहा जाता है दोस्तों। चलिए कोयला राजधानी की बात करें तो मध्य प्रदेश की कोयला राजधानी क्या है, सिंगरौली है ना, यहाँ पर सबसे मोटी कोयले की परत भी प्राप्त है। अगला ऊर्जा राजधानी, तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी क्या है, बेढन सिंगरौली को ही मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी का गौरव प्राप्त है। संस्कार राजधानी की बात करें तो भली भांति आप परिचित हैं, संस्कार राजधानी जिसका नाम था पुराना, यानी कि जबलपुर को संस्कार राजधानी कहा जाता है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट, मैंगनीज राजधानी की बात करें है ना, यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में मैंगनीज प्राप्त होता है और ये क्वेश्चन जो है वो पूछा भी गया है, ठीक है। तो मैंगनीज राजधानी मध्य प्रदेश की वह है बालाघाट दोस्तों, ठीक है, बालाघाट जिले को मैंगनीज राजधानी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी की बात करूं, संगीत के जो प्रमुख क्षेत्र माना जाता है वह है मैहर को, ठीक है ना। तो संगीत राजधानी मध्य प्रदेश की कहाँ पर स्थित है, मैहर को यहाँ की संगीत राजधानी माना जाता है। चलें, ये तो हमने देखे कुछ पॉइंट। अब मैं चर्चा करूंगा आपसे इस संबंध में मध्य प्रदेश के सीमांत जिलों की दोस्तों, ठीक है ना, यानी कि सबसे उत्तरी, सबसे पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी जिला कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश के, ये हम अब पढ़ने वाले हैं दोस्तों। चलिए बात करेंगे सबसे पहले उत्तरतम जिले की, यानी कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है दोस्तों मुरैना जिला, याद रखेंगे मुरैना सबसे उत्तरतम जिला है। दक्षिणतम की बात करें यानी कि सबसे दक्षिणी जिला, तो वह है बुरहानपुर, कौन सा, बुरहानपुर जिला। चलिए पूर्वतम जिला यानी कि पूर्वी जिला की हम बात करें तो वह है सिंगरौली, और वहीं हम पश्चिम उत्तर यानी कि पश्चिम की दिशा की हम बात करें पश्चिमतम जिला की, तो वह आ जाता है आपका अलीराजपुर, ठीक है। उत्तर में मुरैना, दक्षिण में बुरहानपुर, पूर्व में सिंगरौली और पश्चिम में आप जाते हैं तो यह आपको मिल जाता है अलीराजपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और जो है मध्य प्रदेश के प्रमुख केंद्र बिंदुओं के संबंध में, ठीक है ना। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी जगह पर कौन सा केंद्र बिंदु अवस्थित है। तो चलिए बात करते हैं पहला पॉइंट की, पृथ्वी का केंद्र बिंदु, ठीक है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु बता रहा हूं, तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है उज्जैन के मंगलनाथ को। ये कई बार प्रश्न आया है, इवन एमपीपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान देंगे। तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु उज्जैन के मंगलनाथ को माना जाता है। सेकंड पॉइंट, अखंड भारत का केंद्र बिंदु की बात करें, किसका, अखंड भारत का केंद्र बिंदु, तो यह हो जाएगा बैतूल जिले के बरसाली नामक जगह पर। कहां पर, बैतूल जिले के बरसाली नामक जगह पर यह अखंड भारत का केंद्र बिंदु है। थर्ड पॉइंट, अविभक्त भारत का केंद्र बिंदु, यानी कि जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, अविभक्त भारत का केंद्र बिंदु, तो वह है कटनी जिले के निकट करौंदी नामक स्थान पर। कहां पर, कटनी जिले के निकट करौंदी नामक स्थान पर इसका केंद्र बिंदु माना जाता है। चलिए बात करें अगला पॉइंट, वर्तमान भारत के केंद्र बिंदु की। वर्तमान भारत का जो केंद्र बिंदु है वह है विदिशा जिले में। कहां पर, विदिशा जिला वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु माना जाता है दोस्तों। और मध्य प्रदेश के केंद्र बिंदु की बात करेंगे तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ये प्रश्न। तो मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु जो है वह है सागर जिला दोस्तों, याद करेंगे मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर जिले को माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों केंद्र बिंदु तक हमने चर्चा कर ली है, और अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ सामान्य चीज़ें जानेंगे मध्य प्रदेश के प्रशासन के संबंध में दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में, और पहले पॉइंट की मैं चर्चा करूं तो मध्य प्रदेश में अगर मैं चर्चा करूं आपसे कुल विधानसभा सीटें की, तो मध्य प्रदेश में जो कुल विधानसभा सीटें हैं वह है 230, ठीक है। कितनी, इनकी संख्या है 230 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों। चलिए लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटों की जो संख्या है वह है 29 लोकसभा सीट्स हैं यहाँ पर। राज्यसभा सीटें की बात करें तो राज्यसभा सीटों की संख्या है वह है 11, कितनी, 11 राज्यसभा सीटें हैं। चलिए चौथा पॉइंट है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र की बात करें, है ना, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र, तो वह है उनकी संख्या 35। अगला पॉइंट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र, यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो उनकी संख्या है 47 यानी कि 47। नेक्स्ट, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र,
अभी हमने विधानसभा क्षेत्र देखा था अनुसूचित जाति के लिए, और अब मैं बात कर रहा हूँ अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र की। तो उसकी संख्या है कितनी? 4। और इसी प्रकार से शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की बात करूँ तो उनकी संख्या है कितनी? 6। ठीक है, तो ये डाटा आपको निश्चित तौर पर याद करना ही है। चलिए अगला चलेंगे, कुल संभाग यानी कि डिविजन्स की चर्चा करें तो कुल संभाग है हमारे यहाँ 10। वहीं पर कुल जिले की बात करें तो कुल जिले या कुल डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें उनकी संख्या है कितनी? 52 यानी कि 52 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर दोस्तों। ठीक है ना, और अभी मैंने पूर्व में पढ़ा है आपको, अभी और कुछ जिले नवीनतम जुड़ने वाले हैं, लेकिन अभी तक उनका पूर्ण रूप से कहें तो आदेश पारित नहीं हो पाया है दोस्तों। चलिए कुल तहसील की बात करूं तो उनकी संख्या है 385, 385 कुल तहसील हैं। विकासखंड जो है कुल उनकी संख्या है 313। अगला आदिवासी विकासखंड की संख्या है 89 यानी कि 89। चलिए टोटल नगर या शहर की हम बात करें जो किसके अनुसार है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार गणना कर रहा हूं मैं, तो कुल नगर या कुल शहर उनकी संख्या है कितनी? 476, 476। चलिए नगर निगम की संख्या है 16। नगर पालिकाएं की संख्या है 98 यानी कि 98 नगर पालिकाएं हैं। नगर पंचायत हैं 272, 272। और ग्राम पंचायत की बात करूं, ग्राम पंचायत हैं अभी 22,812 ग्राम पंचायत हैं यहाँ पर। जनपद पंचायत हैं 313। अगला जिला पंचायत की बात करूं तो उनकी संख्या है 51 यानी कि 51। उसी के साथ कुल ग्राम की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल ग्राम की अगर आप स्थिति जानेंगे तो कुल ग्राम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 54,903 कुल ग्राम है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, अगला छावनी बोर्ड अगर आप देखें यहाँ पर तो छावनी बोर्ड की संख्या यहाँ पर है वह है 5 दोस्तों। चलिए अगला पुलिस रेंज यानी कि आईजी रेंज की हम बात करें, आईजी उनकी संख्या है यहाँ पर 11। रेंज की बात करें यानी कि डीआईजी की हम बात करें वह है यहाँ पर कितने? 15 मध्य प्रदेश में। चलिए कंट्रोल रूम की बात करें, कंट्रोल रूम यहाँ पर हैं 53 यानी कि 53 कंट्रोल रूम्स हैं यहाँ पर। उसी प्रकार से पुलिस थानों की अगर मैं चर्चा करूँ आपसे यानी कि पुलिस स्टेशन मध्य प्रदेश में कहते हैं तो 1101। ठीक है ना, यानी कि लगभग 1100 पुलिस थाने हैं यहाँ पर। अगला हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट या उच्चतम न्यायालय कहाँ पर अवस्थित है? यह जबलपुर में अवस्थित है दोस्तों। और अगले उसी में पढ़ेंगे खंडपीठ की अगर मैं बात करूँ उसकी यानी कि सब्सिडियरी यहाँ पर और कहाँ पर है तो वह इसकी खंडपीठ है इंदौर और ग्वालियर में इसकी खंडपीठ स्थापित हाई कोर्ट की गई है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ और बात करें वर्तमान मुख्यमंत्री की, तो मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं श्री शिवराज सिंह जी चौहान। ठीक है, इसी के बाद राज्यपाल की मैं चर्चा करूं तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की वर्तमान में राज्यपाल जी हैं। चलिए बात करेंगे मुख्य न्यायाधीश की। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू हो गए दोस्तों, तो नोट करके चलिएगा। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश जो हैं श्री संजय यादव जी, क्या नाम है इनका? श्री संजय यादव मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश के। मुख्य सचिव की बात करूं तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव जो हैं वह हैं श्री सुधीर रंजन मोहंती। क्या नाम है? श्री सुधीर रंजन मोहंती यहाँ के मुख्य सचिव हैं। चलिए लोकायुक्त की बात करूंगा आपसे तो मध्य प्रदेश के लोकायुक्त वर्तमान में हैं श्री N.K. गुप्ता। कौन? श्री N.K. गुप्ता जी वर्तमान में लोकायुक्त हैं। बात करेंगे मुख्य सूचना आयुक्त की। ठीक है ना, मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में जो है वह हैं अरविंद कुमार शुक्ला। क्या नाम है इनका? अरविंद कुमार शुक्ला जी मध्य प्रदेश में वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों और बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ, और जो हम पढ़ने वाले हैं ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो है मध्य प्रदेश के संवैधानिक पदों पर प्रथम व्यक्ति। तो अब हम यहाँ पर मध्य प्रदेश में प्रथम व्यक्ति कौन थे या प्रथम किस पद पर किसका नियुक्ति की गई थी उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, तो काफ़ी महत्वपूर्ण आता है। तो ध्यान देंगे मध्य प्रदेश के संवैधानिक पदों पर प्रथम व्यक्ति हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। चलिए तो इसी क्रम में बढ़ते हैं और पढ़ेंगे पहले पॉइंट के विषय में, और जो है मुख्यमंत्री। तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करूं तो जो है पंडित रविशंकर शुक्ल जी। सेकंड राज्यपाल यानी कि प्रथम राज्यपाल बी पट्टाभी सीतारमैया। क्या नाम था इनका? बी पट्टाभी सीतारमैया प्रथम राज्यपाल थे। थर्ड नंबर प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुश्री उमा भारती जी। अगला प्रथम महिला राज्यपाल सुश्री सरला ग्रेवाल। प्रथम महिला राज्यपाल सुश्री सरला ग्रेवाल जी। अगला विपक्ष की महिला है ना, प्रथम विपक्ष की महिला कौन थी? जमुना देवी जी। चलिए
अगला है राज्य योजना मंडल के अध्यक्ष प्रथम, है ना, राज्य योजना मंडल के अध्यक्ष प्रथम कौन थे? श्री प्रकाश चंद्र सेठी जी। क्या नाम था इनका? श्री प्रकाश चंद्र सेठी जी प्रथम योजना मंडल के अध्यक्ष थे। अगला है प्रथम वित्त मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार के प्रथम वित्त मंत्री वो कौन थे? श्री मिश्री लाल गंगवाल। क्या नाम था? श्री मिश्री लाल गंगवाल जी। अगला चलिए प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की मैं बात करूं, पंडित कुंजीलाल दुबे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष की बात करें तो वह थे विष्णु विनायक सरवटे। क्या नाम था? विष्णु विनायक सरवटे। अगला पहला विपक्ष का नेता, है ना, हमने विपक्ष की पहली महिला देखी जमुना देवी। पहला विपक्ष का नेता विष्णुनाथ तामस्कर। क्या नाम था इनका? विष्णुनाथ तामस्कर पहले विपक्ष के नेता थे। पहला अगला मुख्य न्यायाधीश, है ना, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्ला। याद करिएगा, मोहम्मद हिदायतुल्ला। अगला मुख्यमंत्री गैर कांग्रेसी, है ना, प्रथम मुख्यमंत्री जो कि गैर कांग्रेसी बने थे, इनका अभी आपने देखा होगा कुछ महीने पहले निधन भी हो गया है, न्यूज़ आई थी, श्री कैलाश जोशी जी। क्या नाम है इनका? श्री कैलाश जोशी। चलिए प्रथम न्यायाधीश महिला, है ना, प्रथम न्यायाधीश महिला की बात करें तो नाम है इनका सरोजिनी सक्सेना, मध्य प्रदेश में। अगला वित्त आयोग के अध्यक्ष, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो नाम है इनका शीतला सहाय। चलिए प्रथम निर्वाचन आयुक्त, तो मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, आया भी है, तो नाम नोट करेंगे NV लोहानी। क्या है? NV लोहानी जी। चलिए प्रथम सूचना आयुक्त की बात करें तो प्रथम सूचना आयुक्त जो है वह है TN श्रीवास्तव जी थे। क्या नाम था इनका? TN श्रीवास्तव। चलिए प्रथम लोकायुक्त की बात करूं मैं आपसे, प्रथम लोकायुक्त मध्य प्रदेश में थे, उनका नाम था PV दीक्षित। याद करेंगे, PV दीक्षित मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और जो है हमारा प्रथम IPS महिला, ठीक है ना, प्रथम IPS महिला मध्य प्रदेश में कौन थी? उनका नाम था कुमारी आशा गोपाल। याद करेंगे, कुमारी आशा गोपाल। अगला पॉइंट प्रथम IAS महिला, है ना, ये तो इंडियन पुलिस सर्विस की बात हुई आशा गोपाल। अब IAS की, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की महिला कौन थी? निर्मला बुच। क्या नाम था इनका? श्रीमती निर्मला बुच। अगला पॉइंट प्रथम मुख्य सचिव महिला, ठीक है ना, प्रथम मुख्य सचिव महिला, ये भी कौन थी? निर्मला बुच ही थी, जो IAS के पद पर कार्यरत थी, है ना, क्योंकि ये भी IAS कैडर के ही व्यक्ति होते हैं, जो मुख्य सचिव वगैरह बनते हैं तो ये सब IAS कैडर के ही लोग होते हैं, है ना। तो महिला का अगर बात करें, प्रथम IAS महिला का नाम आए या मुख्य सचिव महिला का नाम आए तो नाम क्या है इनका? निर्मला बुच। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए प्रथम मुख्य सचिव की हम बात करेंगे, ये तो अभी महिला की बात थी, अब ये प्रथम मुख्य सचिव पुरुष के संबंध में। तो प्रथम मुख्य सचिव HM कामत। क्या नाम इनका? HM कामत थे। चलिए पुलिस महानिरीक्षक की बात करें हम, नाम था इनका BG घाटे। मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक BG घाटे जी थे। उसी प्रकार से पुलिस महानिदेशक की हम बात करें, मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक, नाम था इनका VP दुबे। क्या नाम था? VP दुबे प्रथम पुलिस महानिदेशक थे दोस्तों। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, है ना, लोक सेवा आयोग के यानी कि जो आपका MPPSC वगैरह होती है, PSC वगैरह होती हैं, उनके अध्यक्ष की बात हो रही है यहाँ पर। तो DB रेड्डी। क्या नाम था इनका? DB रेड्डी, ये लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे दोस्तों प्रथम। चलिए प्रथम महाधिवक्ता की बात करें, है ना, प्रथम महाधिवक्ता की बात हो रही है मध्य प्रदेश के, नाम था इनका श्री M अधिकारी। क्या नाम था? श्री M अधिकारी मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता थे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पर आखिरी पॉइंट की चर्चा हम करेंगे और वह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और गौरव की बात है मध्य प्रदेश के लिए, वह था प्रथम महिला फाइटर पायलट की चर्चा करूँगा। तो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला फाइटर पायलट थी श्री अविनी चतुर्वेदी जी, और रीवा से थी, ये रीवा जनरेशन का संबंध था दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से शामिल किए हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और प्रायः कभी ना कभी यहाँ से प्रश्न पूछा ही गया है। तो कक्षा को हम देंगे विराम और मिलूंगा मैं आपसे एक नई क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए